हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जैसा कि पिछले समयों में मैं एक बात को परमेश्वर से लेकर परमेश्वर ने मुझसे इस बारे में बात की कि प्रथम पुनरुत्थान और द्वितीय पुनरुत्थान के बारे में कलीसिया को बताया जाए, जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की और उन सब बातों को परमेश्वर ने बोला कि वो कलीसियाओं तक पहुंचाई जाए, ताकि सब लोग तैयारी कर सकें, सब लोग रेडी हो सकें और परमेश्वर में अपने जीवन को भय और भक्ति के साथ बिता सकें, ताकि परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। और उसी आज इंट्रोडक्शन को, उसी चीज़ को शुरू करने के लिए आज मैं आपके बीच में हूँ। और आने वाले दिनों में कल से शुक्रवार से 10 बजे से 11 साढ़े 10 बजे तक आधे घंटे का ये सेशन होगा और जो 10-15 दिन लगभग चलेगा, इसको कंटिन्यू हम करेंगे 10 से साढ़े 10 बजे तक, क्योंकि ये बहुत ही डीपली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही गहरी बात है कि कलीसिया को बाइबल क्या बोलती है, कैसे उनको तैयार रहना है और क्या प्रथम पुनरुत्थान की बात है और कौन कौन लोग होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर ने मुझे जिन चीज़ों के बारे में बताया, 5 प्रकार के लोग होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। और वो 5 प्रकार के लोग कौन कौन होंगे, वो कैसे होंगे और कैसे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम फल के आप भागी बनेंगे, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। हालेलुया। और आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है परमेश्वर ताकि आपको ब्लेस करे। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि वो आपको समझ आए और ताकि आने वाले दिन में आप तैयार रह सकें। अपने आप को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर मसीह यीशु में जो हैं उनके पास आशा है मेरे प्रभु। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद जी उठे। और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान है ही नहीं, और इसी कारण वो भूल में पड़े हैं और आज तक अपने पापों में फंसे हैं। मेरे परमेश्वर, आज जब तेरे वचन से हम पढ़ें और तेरे लोग जो सुनने वाले हैं और जो इस वचन को सुनेंगे आने वाले भविष्य में, परमेश्वर वो सब अपनी तैयारी कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि परमेश्वर वो तेरे प्रथम फल के भागी बन सके। परमेश्वर प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आपको पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी मैं 12 से पढ़ूंगा। और आपको आने वाले समयों में अपने पास डायरी, पेन और बाइबल आपको लेके बैठना है। जब कल से सुबह 10 बजे से और साढ़े 10 बजे तक इस शिक्षा को दिया जाएगा, और मैं खुद परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना के साथ इन वचनों को परमेश्वर से मांग रहा हूँ। और परमेश्वर ने जो मुझे बताया वो आपके बीच में बताऊँगा। आपको तैयारी करनी है, उन नोट्स को लिखना है, उन वचनों को लिखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, यदि केवल आप सुनना चाहोगे तो वो आप भूल जाओगे। इसलिए आपको वचन लिखने हैं, रेफरेंस लिखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी बाइबल को स्टडी करना है आपको मेरे साथ, और ताकि आप बाद में वचन के बाद भी आप उन चीज़ों को पढ़ सको, उन वचनों को पढ़ सको और अपनी और दूसरों की जो मसीह यीशु में है तैयारी कर सको और सुसमाचार के लिए आप तैयार हो सको। एक वचन मैं पढ़ूंगा 15 उसका 12, पहला कुरिन्थियों 15-12। अब यदि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मृतकों में से जिलाया गया, तो तुम में से कुछ क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जिलाया जाता गया, और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा व्यर्थ विश्वास भी व्यर्थ है। इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह साक्षी दी कि उसने मसीह को जिला उठाया। परंतु यदि मृतक वास्तव में नहीं जिंदा हो किए जाते तो उसने मसीह को भी नहीं जिंदा किया, क्योंकि यदि मृतक जिंदा नहीं किए जाते तो मसीह भी जिलाया नहीं गया, जिंदा नहीं किया गया।
और यदि मसीह नहीं जिंदा किया गया है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। तब तो वे भी जो मसीह में सो गए हैं नाश हो गए। यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु जगत आई तो एक ही मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। जिस प्रकार आदम में सब मरते हैं उसी प्रकार मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। पर हर एक अपने कर्म के अनुसार प्रथम फल मसीह, तब मसीह के आगमन पर उसके लोग। इसके पश्चात अंत होगा। उस समय वह समस्त शासन, अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा। जब तक वह अपने शत्रुओं को पैरों तले न करे उसका राज्य करना अनिवार्य है। सबसे अंतिम शत्रु जिसका अंत किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ अधीन कर दिया गया, तो यह स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ अधीन कर दिया है वह स्वयं अलग रहा। और जब सब अधीन हो जाएगा तो पुत्र ही स्वयं उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जिससे कि परमेश्वर ही सब में और सब कुछ हो। अन्यथा जो मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? 29 आयत। यदि मृतक जिलाए ही नहीं जाते तो फिर उनके लिए इन्हें क्यों बपतिस्मा दिया जाता है? हम भी क्यों प्रत्येक घड़ी संकट में रहते हैं? हे भाइयों, मेरे उस घमंड के कारण जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में तुम्हारे लिए है, दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं फुसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मानवीय भाव से मुझे क्या लाभ? यदि मृतक जिंदा नहीं किए जाते तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मरना ही है। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ और पाप ना करो, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते। मैं कहता हूँ यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। परंतु कोई कहेगा मृतक कैसे जिंदा होंगे? किए जाते हैं, वे किस प्रकार के शरीर में आते हैं? हे मूर्खों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह मर न जाए जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है तू वह दे नहीं बोता जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो या किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार उन्हें देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष शरीर। सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर एक प्रकार का है, पशुओं का शरीर और प्रकार का, पक्षियों का शरीर अन्य है, तो मछलियों का भिन्न प्रकार का है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और। सूर्य का तेज और है और चांद का और तारों का तेज और है, वरन एक तारे का तेज दूसरे से भिन्न है। मृतकों का जी उठना भी ऐसा ही है। नश्वर शरीर बोया जाता और अविनाशी शरीर जिंदा किया जाता है। अनादर के साथ बोया जाता और महिमा के साथ जिंदा किया जाता है। निर्बल दशा में बोई जाती है और सामर्थ्य में जिंदा की जाती है। स्वाभाविक दशा में बोई जाती है और आत्मिक दशा में जिंदा की जाती है। जबकि स्वाभाविक शरीर है तो आत्मिक शरीर भी है। इसलिए यह भी लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। अतः पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था और तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य पृथ्वी से है अर्थात पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है जिसे वह पार्थिव है। वैसे ही वे भी जो पार्थिव हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो पार्थिव स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया वैसे ही उस स्वर्ग का भी रूप धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताता हूं, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुर्री बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिंदा होंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि इस नाशवान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है। परंतु जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा
और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा, तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो तथा प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। और एक वचन और मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 20 आपको ये पढ़ना है अपने घर में भी रहकर, 4 से 20 का 4, प्रकाशित वाक्य 20:4। तब मैंने देखा और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न पशु की न उसकी मूर्ति की पूजा की, न मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित न हुए। यह प्रथम पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। और जो वचन आपको पिछले समय मैंने बताया और आगे जो मैं बताऊंगा, जो एक शिक्षा होगी, और वो पहला कुरिन्थियों से होगी और प्रकाशित वाक्य से होगी। और आप जो मसीह में हो, आप जो पवित्रताई के साथ जीवन जियोगे, आप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हो और जो प्रभु के लिए दुख उठाए, उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है कि वो परमेश्वर के साथ लिखा है कि धन्य और पवित्र है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, और इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, आपके घराने, आपके परिवार ब्लेस हैं। और कल सुबह 10 से 10:30 बजे तक इसी विषय पर मैं बात करूंगा, प्रथम पुनरुत्थान, जिन पर दूसरे मृत्यु की और दंड की आज्ञा नहीं है। वे कौन लोग हैं, कैसे वो जिलाए जाएंगे और क्या क्या उनके कार्य होंगे, और वो 5 प्रकार के लोग कौन हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे, इन सब विषयों के ऊपर बात की जाएगी। और ये सेशन काफ़ी समय तक चलेगा, ये 10 दिन 15 दिन तक चलेगा, और मैं डेली कंटिन्यूस विषय में बताऊंगा। और आपको डेली 10 से 10:30 बजे तक लाइव में होऊंगा, आपको सुनना है और इसको शेयर करना है, दूसरों को बिठाना है अपने साथ। अपनी बाइबल, पेन और आपने अपना रजिस्टर, अपनी कॉपी अपने साथ रखनी है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंस हैं, पूरी बाइबल से हैं, और कुछ गहरे भेद, कुछ भेद की बातें जो परमेश्वर ने मुझे बताई, वो सब शेयर की जाएंगी। आप सब तैयार रहो और परमेश्वर में प्रथम फल, प्रथम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। अपने घरों में रहो, प्रार्थनाओं में रहो, सरकार की सहायता करो, जो भूखे हैं, परेशान हैं, उनकी हेल्प करो। ये हेल्प करने का समय है, गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाओ और एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, उत्साह दो, सुसमाचार का प्रचार करो अपने फ़ोन के जरिए, ताकि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और ये लॉकडाउन खुल जाएगा और ये सरकार को खोलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अर्थव्यवस्था जो है, जो इकोनॉमी है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। ये लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन जो भी दुख आप देख रहे हैं, ये सब केवल एक ट्रेलर है, एक शुरुआत है। आने वाला कल इससे भी खतरनाक होगा, लेकिन परमेश्वर हम सबके साथ है, हम सबके ऊपर उसका अनुग्रह है। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे और आशीषित करे। सबको जय मसीह की। कल के लिए तैयार रहो। मिलते हैं कल सुबह 10 से 10:30 बजे, और डेली शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, जितने भी ये सेशन चलेगा 10-15 दिन, आपको सब रेडी रहना है और परमेश्वर के उस पुनरुत्थान को समझना है, ताकि आप उसके भागी हो सको। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आपके परिवारों पर उसका अनुग्रह रहे, आपके जीवन पर अनुग्रह रहे। आप पवित्रताई में, वचन में, भय भक्ति के साथ जीवन जियो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की। कल मिलते हैं सुबह परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। जय मसीह की।